नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे कि पानी की पाइपलाइन के लिए हम जो पाइप यूज़ करते हैं, जो कि प्लास्टिक के पाइप होते हैं, उन पर जो जानकारी लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है। उसको पढ़ करके हम पता लगा सकते हैं पाइप का साइज़ क्या है, ठंडे या गर्म पानी किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पाइप की क्वालिटी कैसी है, थिकनेस कैसी है, किस साइज़ का ये पाइप है। तो ये सब जानकारी इसके ऊपर लिखी होती है और इसके अंदर जो और भी काफ़ी सारा डेटा लिखा होता है पाइप के ऊपर, और इस डेटा का क्या मतलब है, इस जानकारी का क्या मतलब है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है लिखा हुआ है एम एस वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, व्हाट डेटा इज रिटन ऑन ए पाइप। पाइप के ऊपर जो डेटा लिखा होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था एक पाइप का। तो सबसे पहले लिखा होता है किसी भी कंपनी का नाम, जिस कंपनी का पाइप है। तो ये आइडल कंपनी का पाइप है तो आइडल है। ठीक है, अगर यह फिनोलेक्स का होता तो यहाँ पे फिनोलेक्स लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता आर यानी कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है, या फिर टी भी लिखा होता है, टी का मतलब होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, जिसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। उसके बाद है N.B.20 mm, इसका मतलब होता है नॉमिनल बोर, यानी कि इस पाइप का अंदर का जो व्यास है वो है 20 mm, और इस पाइप का साइज है कितना, 3/4 इंच, यानी कि ये पौना इंची का पाइप है। ठीक है, N.B. का मतलब होता है 20 mm। तो यहाँ पे आप देख सकते हो N.B.20 mm, इसका मतलब होता है नॉमिनल बोर, ये इसका आंतरिक व्यास है। होलो सेक्शन ऑफ द पाइप, पाइप का जो अंदर का जो होल होता है उसे हम नॉमिनल बोर कहते हैं। और ओडी का मतलब होता है आउटसाइड डायमीटर, यानी इसका बाहरी व्यास। ठीक है, इस बाहरी किनारे से लेकर के यहाँ तक का जो व्यास होगा ये आउटसाइड का डायमीटर, इसे हम ओडी से लिखते हैं, और आंतरिक व्यास को हम एनबी से लिखते हैं। उसके बाद है शेड्यूल, या फिर इसे हम थिकनेस भी बोल सकते हैं। ये पाइप की थिकनेस है जो पाइप की मोटाई को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ये एनबी यानी कि नॉमिनल बोर, इसका आंतरिक व्यास है 20 mm। उसके बाद है 3/4 इंच यानी कि पौना इंची का ये जो है पाइप है। और ओडी मैंने आपको बता दिया आउटसाइड डायामीटर, यानी कि बाहर का व्यास। तो इसका बाहर का व्यास कितना है, 22.20 mm। ठीक है, तो इस पाइप की थिकनेस क्या हो गई, इसका जो आउटसाइड का डायमीटर है 22.2, उसमें से अगर हम 20 घटाएं तो बचेगा हमारे पास 2.2 mm। तो इस पाइप की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, थिकनेस होगी हमारी 2.2 mm, ये 20 mm, और ये बाहर का जो व्यास होगा टोटल बाहर तक का ये 22 mm। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है एस डी आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं SDR11। ठीक है, SDR11। तो SDR11 के बारे में भी हमने यहाँ पे लिखा हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि पाइप का साइज़ क्या क्या होता है, पौना इंची इस तरह से लिखते हैं, 3/4 इंच, और ये जो 2 डॉट लग रहे हुए हैं ये इंच का सिंबल होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बिना इसके भी अगर हम सिर्फ इस तरह से सिंबल लगाएंगे तो ये इंच का सिंबल है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, एक सिंबल लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक और सिंगल डॉट लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 फुट का पाइप है। ठीक है, इस पाइप का व्यास या फिर इस पाइप की लंबाई कितनी है, 1 फुट है। ठीक है, तो 1 फुट या फीट इसको मानते हैं अगर एक सिंबल होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो जो है यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाए गए हैं, तो अगर 2 कोटेशन मार्क है तो ये इंच का सिंबल है। उसके बाद ओडी आपने देख लिया था आउटसाइड डायमीटर। उसके बाद है एस डी आर जो है 11 नहीं होता, यहाँ पे आपने देखा पाइप के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, SDR। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये SDR लिखा हुआ है, SDR11 और क्लास 1। SDR11 जो है ये भी स्टैंडर्ड होता है पाइप का। ठीक है, SDR11 नहीं होता बल्कि 13 भी होता है, 17 भी होता है, 35 भी होता है। SDR का मतलब होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो। स्पेलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि SDR जितना कम होगा पाइप की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये एक मेथड है ऑफ रेटिंग ए पाइप ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट प्रेशर। पाइप कितना प्रेशर झेल सकता है ये SDR से पता चलता है, स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो। ठीक है, अगर पाइप विद लोअर SDR कैन स्टैंड हाइयर प्रेशर, अगर पाइप का SDR कम है तो वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर झेल पाएगा। ये क्या करता है, ये एक तरह से आपकी रैंकिंग की तरह काम करता है। रैंक आपको पता होगी, जब भी गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता है तो रैंक 1 रैंक 2, तो जो टॉपर बच्चे होते हैं वो रैंक 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक इसी तरह इसमें भी ये होता है कि SDR का जो एक रैंक की तरह होता है, SDR जितना कम होगा पाइप की क्वालिटी थिकनेस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा वो प्रेशर
झेल पाएगा। ठीक है, SDR 13, SDR 17, SDR 35। तो SDR 35 जो वो कंप्रेसर चलेगा, 17 उससे ज़्यादा चलेगा, 13 उससे ज़्यादा और 11 उससे भी ज़्यादा। तो ये कौन सा पाइप है, SDR 11 है। तो ये अच्छी क्वालिटी का पाइप है, अच्छा प्रेशर ये झेल सकता है। ठीक है, तो आगे से जब भी आप कहीं पर पाइप खरीदने जाएँ तो ये SDR ज़रूर देखें, 11 है, 12 है, 13 है, 17 है या 35 है। तो SDR 11 है तो एक अच्छी बात है। उसके बाद है क्लास 1। ये भी क्या है, ये पाइप की क्वालिटी को दर्शाता है कि ये क्लास 1 A1 क्लास का पाइप है, क्लास 2 का पाइप है, क्लास 3 का पाइप है। ठीक है, तो ये क्लास 1 का पाइप है, ये भी SDR के जैसा ही होता है। उसके बाद है CPVC। ये पाइप का प्रकार है कि ये कौन सा पाइप है, ये CPVC पाइप यानी कि क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल पाइप है। यहाँ पे मैं आपको इसकी स्पेलिंग भी दिखा देता हूँ, लिखी हुई मैंने, ये देखो CPVC। CPVC का मतलब क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। और उसके बाद UPVC के भी पाइप होते हैं, अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। उसके बाद है UPVC, सॉरी सिर्फ PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। ये सफ़ेद रंग का जो पाइप होता है वो PVC होता है। उसके बाद होता है GI पाइप, यानी कि जो लोहे के पाइप आपने देखे होंगे, जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था, अगर सरकारी अस्पताल है, सरकारी है, वो गवर्नमेंट है, तो इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट संस्थान होते हैं उनमें GI पाइप का यूज़ किया जाता है। तो GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। गैल्वेनाइज्ड यानी कि ये जो पाइप होता है, वैसे तो ये लोहे का होता है, आयरन का होता है, लेकिन इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ी हुई होती है, इसलिए इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 प्रकार के पाइप ही हम जो है प्लम्बिंग लाइन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये CPVC पाइप था फॉर पोर्टेबल। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया गया, CPVC पाइप फॉर पोर्टेबल हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो गर्म और ठंडे दोनों तरह के पानी को डिस्ट्रीब्यूट पहुंचाने के लिए हम इन पाइपों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका प्रेशर लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 28 kg, ठीक है, 28.1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका प्रेशर लिखा हुआ कि ये कितना प्रेशर झेल सकता है। यह जो पाइप है यह 28 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, जो है प्रेशर को झेल सकता है पानी के कितने तापमान पर, 23 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। यानी कि जब पानी ठंडा होता है, 23 डिग्री का तापमान होता है, तो उस समय एक, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर यानी कि इतना, जितने में 28 लिखा हो ना, इतने पाइप पर, ठीक है, इतने ही पाइप पर ये 28 किलो का प्रेशर झेल सकता है। ये पाइप फटेगा नहीं अगर 28 किलो तक का इस पर प्रेशर आएगा तो। ठीक है, जब तापमान 23 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं जब पानी गर्म होने लगता है तो क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तो जब पानी गर्म होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 82 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 82 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी अब गर्म हो गया है। तो क्या होता है कि प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं, जो CPVC PVC के पाइप होते हैं, जब ये गर्म होते हैं थोड़े नरम होने लगते हैं, तो इससे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ इस पाइप के बारे में कि जब पानी यानी कि 82 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म होगा, गर्मियों में आपने देखा होगा छत पर जो टंकी रखी होती है उसमें पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो ये पाइप उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि 82 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी अच्छे से काम करेगा। तो 82 डिग्री सेल्सियस तापमान का अगर उसके अंदर पानी डाल दिया जाए तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 7 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जब 23 डिग्री सेल्सियस तापमान था तो 28 किलोग्राम का वजन झेल सकता था, और अब 82 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो 7 किलोग्राम तक का ये वजन झेल सकता है। तो कितना वजन कम होगा, 4 गुना वजन जो है कम हो जाए, 4 गुना इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो वैसे 82 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने ही लगता है। ठीक है, तो ये तो था इसका तापमान कि भैया कितना ये प्रेशर झेल सकता है किस तापमान पर। उसके बाद आता है बैच नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते ये लिखा हुआ है बैच नंबर। ये बैच नंबर क्या है, बैच नंबर से आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकते हो, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को, कि ये प्रोडक्ट कब बनाया गया है, कितना पुराना ये प्रोडक्ट है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, बैच नंबर 01B, यहाँ पर B तक का छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए ये लिखा 07/08/2021, दरअसल ये डेट लिखी हुई है। ठीक है, 7 तारीख 8वां महीना 2021, यानी कि 7 अगस्त 2021 को ये पाइप बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 22:01, यानी कि रात के, ठीक है, रात के लगभग 10 बजे इस पाइप को बनाया गया है। ठीक है, रात को 10:01 पर इस पाइप को बनाया गया है। उस टाइम पर ये प्रिंटिंग इस पर की गई है।
ठीक है। तो आगे से जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदो और उस पर लिखा हो बैच नंबर, तो उस बैच नंबर से आप पता लगा सकते हो, चाहे वो पाइप है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पहले तारीख होगी, फिर महीना होगा, उसके बाद ये 2021 डेट होगी और ये टाइम होगा। उसके बाद है आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क क्या होता है? इंडियन, ठीक है। तो ये भी आईएसआई मार्क आपने कई बार टीवी में ऐड सुनी होगी कि जितने भी बिजली के प्रोडक्ट हैं अगर उन पर आईएसआई मार्क है तो वो हमें खरीदने चाहिए। वो हमारी सुरक्षा के लिहाज से सही होते हैं, यानी कि हमारे हम जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता, उसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे, उसी के मानकों पर इसको बनाया गया होता है। तो आईएसआई के बारे में भी जो है मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, अभी आप देख सकते हैं। ये बैच नंबर तो आपने देख लिया, इससे आप पता लगा सकते हो कि प्रोडक्ट कब बनाया था। ये आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क, ठीक है, क्या होता है? ये स्टैंडर्ड कंप्लायंस मार्क फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जितनी भी कंपनी में बनने वाले उत्पाद होते हैं, फैक्ट्री में बनने वाले उत्पाद होते हैं, उन पर ये मार्क होना ज़रूरी होता है। इस स्टैंडर्ड के अनुसार उनको बनाया जाना ज़रूरी है। और 1955 से लेकर अब तक जितने भी प्रोडक्ट बने कंपनियों में, उन पर ये मार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या, एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार उसको जो है भारतीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सुरक्षा के लिहाज से आपको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है IS 15778। ये क्या है? ये दोस्तों हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सिंबल होता है, ठीक है। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और 15778, अगर सिर्फ ये नंबर आप सर्च करोगे ना तो आपको गूगल में दिखाएगा कि ये CPVC पाइप का स्टैंडर्ड है, यानी कि जो CPVC पाइप है उनको किन किन मानकों के आधार पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये IS छोड़ दीजिए और 2007 छोड़ दीजिए, सिर्फ 15778 सर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि CPVC पाइप का नंबर CPVC पाइप के बारे में बताता है, ठीक है। तो IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट, टेस्ट मेथड, मेकिंग ऑफ CPVC यानी कि क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल पाइप, यानी कि जो CPVC पाइप है उनको बनाने का जो तरीका है, उन पर क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, किन किन तरीक़ों से जब उसको बनाया जाता है तो किन किन टेस्ट से होकर उसको गुजरना होगा, तो ये सब जानकारी इस पर लिखी होती है, या फिर इन मानकों के अनुसार इसको बनाया जाना ज़रूरी होता है, और तभी कोई भी कंपनी जो है ये सिंबल उस पर लगा सकती है, लिख सकती है, ठीक है। और आप इसको सर्च करके भी देख सकते हो, गूगल में सर्च करोगे तो आपको एक PDF देखने को मिलेगी भारतीय गवर्नमेंट की साइट से, उसमें आप देख सकते हो कि इस CPVC पाइप को बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो किया गया है, किन किन मानकों पर ये खरा उतरा है। उसके बाद आता है CML, ठीक है। ये क्या है? CML क्या है दोस्तों? CM का मतलब है कंपनी, ठीक है। CM का मतलब तो है कंपनी, और L का मतलब है लाइसेंस नंबर। ये कंपनी का क्या है? ये 10 अंकों का, ये वैसे तो ये फ़ोन नंबर भी हो सकता है किसी का, लेकिन ये क्या है 10 अंकों का? ये लाइसेंस नंबर है, कंपनी का लाइसेंस नंबर। हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है लेड फ्री, ये शीशे से मुक्त है, यानी कि इस CPVC पाइप को बनाते समय लेड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि लेड क्या होता है? जहरीला होता है। आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है, फिर जितनी भी बैटरियाँ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर लेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और लेड जो होता है वो शीशा होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और पानी के साथ घुलकर हमारे शरीर में जाने पर हमारे दिमाग को ख़राब करता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, इसके अलावा हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी डैमेज करता है। तो ये पाइप लेड फ्री है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जानकारी जो इस पाइप के ऊपर लिखी हुई होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।